Welcome everyone. Today we are going to learn a story called The Enchanted Necklace. आज हम लोग एक नया कहानी सीखने वाले हैं जिनका नाम है जादुई हार। इंग्लिश में द एन्चेंटेड नेकलेस। द एन्चेंटेड मतलब जादुई और नेकलेस मतलब हो गया हार, तो पूरे हुआ क्या ना जादुई हार। तो आइए हम लोग एक कहानी कंटिन्यू करते हैं और एक कहानी से नया नया वर्ड सीखते हैं, वोकैबुलरी सीखते हैं, जिससे हम लोग का इंग्लिश स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो वंस अपॉन ए टाइम इन ए फार अवे लैंड देयर लिव्ड ए यंग गर्ल नेम्ड लिली। तो इनका मतलब हो रहा है कि ना एक समय की बात है कि ना बहुत दूर का एक जगह में, बहुत दूरस्थ एक जगह में, बहुत दूर का एक जगह में एक बहुत सुंदर बहुत ही कम उम्र वाला एक नौजवान लड़की जिनका नाम है लिली वो रहती थी। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक वर्ड को करके समझते हैं। वंस अपॉन ए टाइम मतलब क्या हो गया ना एक समय की बात है, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम मतलब हो गया क्या ना एक समय की बात है। इन ए फार वे मतलब हो गया क्या ना दूरस्थ बा बहुत दूर का। फार वे मतलब बहुत दूर का व दूरस्थ बहुत दूर का। लैंड मतलब हो गया जमीन व जगह। सो बहुत दूर एक समय की बात है जब क्या था ना बहुत दूर का एक जगह में देयर लिव्ड ए यंग गर्ल नेम लिली, मतलब बहुत ही एक नौजवान लड़की। यंग मतलब नौजवान और गर्ल मतलब हो गया लड़की। सो एक बहुत ही नौजवान लड़की जिनका नाम क्या है ना लिली, उन्होंने रहते थे। लिव्ड मतलब क्या ना रहती थी, उन्होंने रहती थी। देयर यहाँ पे देयर का खास कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जब हम लोग ऐसा कोई सेंटेंस बोलते हैं कि वहाँ पे एक लड़की रहती थी तो देयर लिव्ड ए गर्ल, ऐसा करके हम लोग बोलते थे। देयर यहाँ पे खास मतलब नहीं है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर करने के लिए इनका एक मतलब बहुत ही खास होता है। ओके। व्हाइल एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट वन डे, मतलब जब उन्होंने एक दिन जंगल में क्या कर रहे थे ना कुछ खोज कर रहे थे। अब यहाँ पे ये जो खोज मतलब यहाँ पे हम लोग एक एक करके पहले देखते हैं। व्हाइल मतलब हो गया क्या ना जब व्हाइल मतलब हो गया जब। एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है क्या ना कुछ चीजों का अनुसंधान करना, कोई चीजों का खोज करना। बा यहाँ पे जो जंगल में ऐसा कुछ नहीं कि ये नहीं समझना है कि यहाँ पे खोज मतलब वो जो सर्च बा ढूंढना, वो ढूंढना यहाँ पे सर्च नहीं, खोज नहीं है। यहाँ पे जो एक्सप्लोरिंग मतलब उन्होंने जंगल में जाके चीजों को देख रहे थे, अलग अलग चीजों को देख रहे थे, अलग अलग चीजों को समझने का कोशिश कर रहे थे। जो आदमी का अंदर में इच्छा होता है जंगल का अंदर में क्या क्या है सब देखे, खोज करे क्या क्या हो रहा है। तो ऐसा ही उन्हें जंगल का अंदर में जनरली चीजों का देखभाल करने के लिए मतलब देखने के लिए खोज करने के लिए गए थे। ठीक ना, कोई ऐसा खोने वाला चीज का बारे में यहाँ पे बातचीत नहीं हो रहा है। तो ऐसी जंगल में उन्होंने गए थे कुछ चीजों का देखने के लिए कि जंगल में क्या क्या चीज है। इन द फॉरेस्ट, एक जंगल में वन डे, तो एक दिन उन्होंने जंगल में क्या कहते थे ना ऐसा ही जस्ट इधर उधर क्या हो रहा है देखने के लिए उन्होंने गए थे। और जब उन्होंने ऐसा गए थे तब क्या हुआ ना सी डिस्कोवर्ड, उन्होंने क्या किए थे उनको खोज मिला था। मतलब उनको खोज क्या मिली ना, उनको डिस्कोवर्ड मतलब खोज मिलना, कोई चीजों को ढूंढ के निकालना खोज मिलना। तो उनको ऐसा कुछ चीजों का खोज मिला था क्या ना ए हिडन क्लियरिंग। ए हिडन मतलब छुपा हुआ, हिडन मतलब छुपा हुआ, क्लियरिंग मतलब यहाँ पे स्थान बा जगह। तो उनको एक क्या ना छिपे हुए छुपा हुआ एक छिपे हुए क्या ना स्थान का उनको क्या है ना खोज मिले। उसके बाद क्या हो ना इन द सेंटर स्टूड ए मिस्टिकल ट्री एडोन विथ ग्लोइंग नेकलेसेस। तो इसका मतलब हो रहा है क्या ना बीच में वो जगह का बीच में क्या था ना खड़ा था एक बहुत ही रहस्यमय पेड़ जो क्या ना सजा हुआ था बहुत सुंदर चमकदार हार से। तो इसको हम लोग धीरे धीरे एक एक वर्ड करके समझते हैं। इन द सेंटर मतलब क्या होगा ना वो जगह का जो बीच में, जो जगह उन्होंने खोज करके निकाले थे वो जगह का बीच में खड़ा हुआ था। इन द सेंटर मतलब मध्य में व बीच में क्या था ना बीच में। स्टूड मतलब खड़ा था, स्टूड मतलब खड़ा हुआ था। क्या खड़ा हुआ था? स्टूड मतलब खड़ा हुआ रहना। तो क्या खड़ा हुआ था ना ए मिस्टिकल मतलब बहुत ही रहस्यमय अजीब टाइप का। मिस्टिकल मतलब अजीब बा रहस्यमय। ट्री पेड़ जो क्या था ना एडोन मतलब क्या ना सजा हुआ गया था, सजा हुआ था, जो सजा हुआ था बस सजाई गई थी। यहाँ पे जो एक्चुअल मतलब आएगा क्या ना एडोन मतलब ना सजा हुआ था। क्या से सजा हुआ था ना विथ मतलब द्वारा। क्या द्वारा? विथ मतलब यहाँ पे द्वारा। क्या चीज का द्वारा ना ग्लोइंग नेकलेसेस। ग्लोइंग मतलब हो गया क्या ना चमकदार चमकाते हुए ऐसा। तो ग्लोइंग मतलब चमकदार और नेकलेसेस मतलब क्या हार। सो बहुत सारे ऐसा चमकदार हार, नेकलेसेस मतलब क्या ना बहुत सारे, तो बहुत सारे ऐसा चमकदार हार से वो पेड़ क्या हुआ था ना सजा हुआ था और ऐसा पेड़ वो जगह का बीच में खड़ा था। एज जैसे ही, यहाँ पे एज मतलब क्या होगा ना जैसे ही, यहाँ पे एज मतलब
जैसे ही शी टच्ड वन, जैसे ही उन्होंने टच मतलब छुए थे, जैसे ही उन्होंने एक पेड़ को ऐसा छू दी, जैसे उन्होंने एक पेड़ को क्या किया ना, छू दी व छुए थे, ए मैजिकल फेयरी अपीयर्ड, एक मैजिकल मतलब क्या ना, जादुई, एक जादू में जादू वाला जो जादुई, एक जादुई फेयरी मतलब क्या हो गया ना, परी। सो यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है ना, जादुई, मैजिकल मतलब हो गया जादुई, और फेयरी मतलब हो गया क्या ना परी। तो एक जादुई परी अपीयर मतलब क्या हो गया ना, उनका सामने आके खड़ा हो गए, प्रकट हो गया, उनका सामने प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। कौन ना, एक जादुई परी। जैसे उन्होंने एक नेकलेस को छू दी, तो ऐसे ही जैसे वो पेड़ का जो सजा हुआ, जो नेकलेस से जो सजा हुआ था, जैसे वो पेड़ का एक नेकलेस को उन्होंने छू दी, वैसे ही क्या हुआ ना, एक जादुई परी उनका सामने आके खड़ा हो गया, बा प्रकट हो गया उनका सामने। द फेयरी एक्सप्लेन्ड, द फेयरी मतलब वो जो परी जो थे, वो परी क्या किए, एक्सप्लेन मतलब समझाए बा उनको अच्छा से बोले, उनको चीजों को वर्णन कर किए। क्या चीज वर्णन किए, क्या समझाए ना, दैट मतलब कि द नेकलेसेस जो पेड़ में सब लटका हुआ है, बा सजा हुआ है जो पेड़ नेकलेस से, वो सब जो नेकलेसेस है, हैड द पावर, क्या है उसमें पावर है, उसमें क्या पावर है ना, पावर टू ग्रांट ए विश टू एनीवन। 1 मिनट, लेट मी मेक इट स्ट्रेट, थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं। हाँ, द नेकलेसेस हैड द पावर, वो नेकलेस का अंदर पावर है, बस सामर्थ्य है, बस शक्ति है। सो नेकलेस मतलब हो गया क्या ना, हारो, और पावर मतलब हो गया ना, शक्ति। तो वो उसमें शक्ति है, टू ग्रांट मतलब देने के लिए, टू ग्रांट मतलब वरदान देने के लिए, बा कुछ चीज देने के लिए, विश, टू ग्रांट मतलब देने के लिए, ए विश मतलब एक इच्छा देने के लिए, क्या देने के लिए ना, टू एनीवन, एक इच्छा देने के लिए, टू एनीवन किसी को भी एक इच्छा उनका पूरा करने के लिए। हु मतलब जो, यहाँ पे होगा कि ना जो, और मतलब वो जो हार को पहनता है, वो हार को जो जिन्होंने पहनते हैं, विथ काइंडनेस इन देयर हार्ट, मतलब दिल में, विथ मतलब यहाँ पे में, क्या में ना, काइंडनेस इन द हार्ट, काइंडनेस मतलब दया का साथ, इन देयर हार्ट, दिल में दया लेके अगर कोई, यहाँ पे काइंडनेस मतलब हो गया ना, दयालुता। सो दयालुता का साथ, दिल में दयालुता का साथ, दिल में, हार्ट यहाँ पे मतलब दिल में दयालुता का साथ अगर कोई वो जो नेकलेस, कोई भी एक नेकलेस को कोई पहन लेते हैं, तो नेकलेस का अंदर में ऐसा सामर्थ्य है, शक्ति है कि वो किसी को भी उनका एक इच्छा पूरा करने का शक्ति रखते हैं, कोई भी एक इच्छा उनका पूरा कर सकते हैं, वरदान दे सकते हैं इच्छा पूरा करने का। कौन, वो नेकलेस जो है, वो नेकलेस का अंदर में ये पावर छुपा हुआ है, इसलिए वो जादुई है, वो मैजिकल, वो है जादुई नेकलेस है वो। ओके, ओवरजॉयड, वो जो बहुत खुश हो गई थी, बहुत ज्यादा खुशी का साथ, खुशी में एकदम उमड़ते हुए। कौन, जो लिली जो लड़की जो थी, उन्होंने खुशी से एकदम उमड़ते हुए, एकदम खुशी में भर के, ओवरजॉयड मतलब बहुत ज्यादा खुशी से एकदम भर जाना। तो आप भी ये ओवरजॉयड वर्ड को हर दिन का इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप बोलना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा खुश हो गए, तो आप बोल सकते हैं आई एम ओवरजॉयड, तो हम बहुत ज्यादा खुश हो चुके हैं। ओके, सो लिली ने क्या किया ना, चुने थे, क्या चुने थे, ए नेकलेस, एक हार को चुन लिए, एक हार को क्या किया उन्होंने, चुन लिए। एंड प्रॉमिस, और उन्होंने ये भी वादा किए, क्या वादा किए, प्रॉमिस मतलब वादा करना। तो उन्होंने ये भी वादा किए, जब वो नेकलेस को लिए वहां से, पेड़ से चुन लिए जैसे एक नेकलेस को, तो उन्होंने वादा भी किए किनका साथ ना, वो जो परी का साथ, उन्होंने ऐसा वादा किए परी का पास कि टू यूज इट्स मैजिक वाइजली, कि टू यूज मतलब व्यवहार करेंगे, इट्स मतलब वो नेकलेस का जो इट्स मैजिक, वो नेकलेस का जो मैजिक जो है, जादू जो है, उनको बहुत ही वाइजली मतलब बुद्धिमान व समझदारी का साथ, यहाँ पे वाइजली मतलब समझदारी का साथ व बुद्धिमानी का साथ। तो वाइजली मतलब हो गया समझदारी व बुद्धिमान, और इस यूज मतलब क्या हो गया ना, इस्तेमाल करना, और मैजिक मतलब हो गया कि ना जादू। तो उन्होंने ये वादा किए उनको कि ना हम ये जो जादुई नेकलेस, जादुई हार का जो जादू है, इनको हम बहुत ही समझदारी के साथ इस्तेमाल करेंगे बोल के उनको वादा किए वो परी को, और उन्होंने एक नेकलेस चुन लिए। ओके, कौन, लिली चुन लिए। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन मतलब उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन, इसको हम लोग एक साथ ही लेके जाएंगे। उस दिन से लिलीज एक्ट ऑफ काइंडनेस। सो उस दिन से क्या हुआ, फ्रॉम दैट डे ऑन मतलब उस दिन से लिली का जो एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक्ट मतलब कोई काम, लिली का, यहाँ पे अपोस्ट्रोफियस मतलब लिली की जो एक्ट्स मतलब काम जो है, ऑफ काइंडनेस, दयालुता का जो काम है, दयालुता की जो काम है,
लिली का जो दयालुता से भरी हुआ जो कर्म जो है, वह काम जो है, वो क्या हो गया ना, स्प्रेड, फैलने लगी। स्प्रेड मतलब फैलने लगी। सो काइंडनेस मतलब हो गया दयालुता, और एक्ट मतलब हो गया क्या ना, कर्म व काज, जो कर्म जो है। तो उनका दयालुता का जो कर्म जो है वो क्या हुआ ना, वह काम जो है वो स्प्रेड होने लगा, फैलने लगे। कौन तरफ ना, थ्रू आउट। स्प्रेड मतलब फैल जाना, स्प्रेड मतलब फैल जाना, चारों तरफ फैल जाना। थ्रू आउट मतलब आसपास, थ्रू आउट मतलब हो गया क्या ना, आसपास, आसपास का जो जगह में, द लैंड मतलब जगह में। तो उन्होंने जब वो जो हार को जब पहन लिए, और धीरे धीरे उनका, क्योंकि उन्होंने परी बोले थे क्या ना, उनका दिल में दया का साथ पहनना है, तो जिसका कारण वो जो लिली जो है वो बहुत दिल में दया को स्थान दिया, बहुत दयालु बन गया। और जिसका कारण उनका जो दया का जो ये काम है वो चारों तरफ क्या हुआ ना, उन्होंने हर काम को दया का साथ करने लगी। जिसका कारण वो दया का जो उनका जो काम जो है, वो हर एक दया का काम का जो बातचीत, वो चारों तरफ क्या हुआ ना, आसपास फैलने लगे। थ्रू आउट मतलब आसपास वो जगह का, जहां पे उन्होंने रहते थे, उनका चारों तरफ एक बातचीत कि ये लड़की बहुत ज्यादा दया में भरा हुआ है, और वो उनका दया का जो काम जो है चारों तरफ फैलने लगे ऐसे तरीके से। ब्रिंगिंग, और उनका जो दया जो है वो ला रहे थे। ब्रिंग मतलब लाना, क्या ला रहे थे, वो दया का काम ला रहे थे। जॉय, क्या ला रहे थे, आनंद, आनंद एंड हार्मनी। हार्मनी मतलब आनंद, जॉय मतलब खुशी बा आनंद, खुशी बा आनंद ला रहे थे। ब्रिंगिंग मतलब लाना, ब्रिंगिंग मतलब ला रहे थे, लाना, क्या ला रहे थे ना, जॉय, जॉय मतलब खुशी, और हार्मोनी मतलब एकजुटता, एक साथ रहना। तो एकजुटता, जो खुशी और उनका जो आनंद, मतलब उनका जो वो जो दया का जो काम है, वो क्या ला रहे थे चारों तरफ ना, खुशी और हार्मोनी को, मतलब एकजुटता को चारों तरफ ला रहे थे। टू ऑल, हर एक का जीवन में, सभी को, मतलब हर एक का जीवन में उनका जो दया का काम, वो क्या ला रहे थे ना, खुशी और एकजुटता ला रहे थे। सी लर्न्ड, उन्होंने सीखे थे। सी लर्न्ड, सी लर्न मतलब क्या ना, उन्होंने सीखी थी, बा उनको ये शिक्षा मिल गया था। क्या उनको शिक्षा मिल गया था, उन्होंने क्या सीखी थी ना, दैट की, दैट मतलब की, दैट मतलब की, ट्रू मैजिक, जो वास्तविक जो जादू है, ट्रू मतलब वास्तविक, बस सही में, बस सच्चाई में, तो सच्चाई जो जादू है, वास्तविक जो जादू है, वास्तविक जो जादू है, वो जादू कहाँ पे है, लाइज मतलब निहित रहना, बा रहना, कहाँ पे निहित था वो उसका जादू ना, विद इन द काइंडनेस। ये नहीं कि वो नेकलेस में एक्चुअली जादू है, वो जादू में, उनका जो दयालुता में जादू है। विद इन, विद इन मतलब में, विद इन मतलब हो गया में, और काइंडनेस मतलब हो गया क्या ना, दयालुता। तो उनको क्या समझ में आया, उनको क्या शिक्षा मिला कि जो एक्चुअल वास्तविक जो जादू जो है, वास्तविक जादू जो है वो छुपा हुआ था, निहित था। लाई मतलब निहित था, कहाँ पे निहित था ना, विद इन द काइंडनेस। उनका जो दयालुता का जो काम था, वो दयालुता का काम का अंदर ही एक्चुअल जादू, वास्तविक जादू छुपा हुआ था, क्योंकि उन्होंने दया का साथ जीने लगे, जिसका कारण चारों तरफ उनका सब कुछ अच्छा ही होने लगे। तो इसी कारण उनको ये चीज समझ में आ गया। वी शो टू अदर्स, जो हम लोग दिखाते हैं दूसरे का प्रति, मतलब दूसरे का प्रति जो हम लोग का दया को जो दिखाते हैं, दूसरे का प्रति जब हम लोग दया को दिखाते हैं, वही जो दया जो है, एक दया में बहुत ही वास्तविक जादू है, जो चारों तरफ में हम लोग का जीवन में खुशी और आनंद और हार्मोनी, एकजुटता ला सकते हैं। तो ये कहानी का जो एक्चुअली मोरल जो है, सीखने का जो नैतिक जो शिक्षा हम लोग को कहानी से मिलता है, क्या नैतिक शिक्षा, मोरल मतलब नैतिक शिक्षा जो मिलता है, वो है काइंडनेस इज ए मैजिकल गिफ्ट। काइंडनेस जो है, जो दयालुता जो है, काइंडनेस दयालुता जो है, इज ए मैजिकल गिफ्ट, एक जादुई उपहार है, वरदान है। सो काइंडनेस जो है एक जादुई उपहार है। हम लोग का जो जादू, हम लोग जब दयालुता का साथ जब हम लोग जीते हैं, ये दयालुता में क्या है ना, ये दयालुता एक जादुई उपहार है। तो हम लोग को सबको दयालुता का साथ जीना है। तो आपको, आई होप ये कहानी आपको अच्छा लगा। ये कहानी से हम लोग सीख पा रहे हैं, क्या सीखे बेसिकली कि ना, वो जो एन्चेंटेड नेकलेस जो है, जो जादुई हार है, एक्चुअली जब वो हार को पहनने के लिए दिल में बहुत ज्यादा क्या रखना चाहिए था ना, बहुत दया रखना था। दया का साथ हार को पहनेंगे तभी क्या होगा ना, हम लोग का जीवन में एक चमत्कार होगा, बा एक हम लोग का इच्छा पूरा होगा, एक जादू होगा। तो जिसका कारण वो जो लिली ने क्या की थे ना, उन्होंने वो दिल में बहुत ज्यादा दया को स्थान दी, जिसका कारण उनका दया का कर्म ही चारों तरफ फैलने लगे और हर जगह में आनंद, खुशी और एकजुटता होने लगा। तो इससे क्या हम लोग को शिक्षा मिलता है क्या ना, ये जो जादू जो है, एक्चुअल जादू कहाँ पे, वास्तविक जो जादू है कहाँ है ना, हम लोग का जो दया का कर्म में, जब हम लोग दया का साथ जीते हैं, एक दूसरे का प्रति प्रेम भालोबासा से जीते हैं, वो भालोबासा बा वो जो प्रेम जो है, वो क्या करते हैं ना, वो प्यार हम लोग का जीवन को बदलता है।
आई होप ये कहानी से आपको अच्छा से बहुत सारी चीज शिक्षा मिला, बहुत सारे वर्ड आपको पता चला, बहुत सारा नया नया वोकाबुलरी आप सीख पाए। अगर आपको ये कहानी अगर अच्छा लगा तो ये आप स्टोरी को शेयर कर सकते हैं आपका दोस्त का साथ, कि आपका दोस्त भी कहानी से बहुत सारी चीज सीख पाए, इंग्लिश भी सीखेंगे और बहुत सारे अच्छा शिक्षा भी हम लोग को मिल सकता है और आपका दोस्त इससे उपकृत होगा, उनको भी अच्छा लगेंगे। और अगर आपको सच में अच्छा लगा तो इनको आप लाइक और सब्सक्राइब करने में चैनल में मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा तरीका का बहुत सारे हम इंटरेस्टिंग कहानी आने वाला समय में लाने वाले हैं, जिसका द्वारा आपको कहानी भी सुंदर कहानी भी सीखने मिलेंगे और उसका साथ साथ बहुत सारा वर्ड भी, इंग्लिश वोकाबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और भी इंग्लिश का जो कैसे हम लोग अलग अलग जगह में अलग अलग तरीका से भार्ब का इस्तेमाल होता है, टेंस का इस्तेमाल होता है, ये आप यहाँ से एक समझ पा रहे हैं, बस सीख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।